आज मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट तैयार होगी। बाज़ार में ये चिप्स किस तरह से बनाई जाती है और कौन से ख़ास मसाले यूज़ किए जाते हैं, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बाजार से ये बहुत ही महंगी पड़ती है। आप खुद घर पर बच्चों को बना कर दें। बाहर का जो ऑयल होता है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता बच्चों के लिए, तो आप खुद घर पर अपने बच्चों को ये बना कर दें। छोटे बच्चे तो ये फ्रेंच फ्राइज बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। इस मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 अदद आलू ले लिए हैं। मैंने ये नए आलू लिए हैं, आपने पुराने आलू नहीं लेने। तो मार्केट में आजकल नए आलू बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ही सस्ते हैं, तो आप खुद घर पर बच्चों को ये बना कर दें। यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया और अच्छी तरह से धो लिया। इसके बाद आलूओं को आपने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कटिंग कर लेना है। तो पहले आलूओं को इस तरह से कटिंग करेंगे जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने 1 अदद आलू का ये वाला पीस ले लेना है और इसके बाद आपने इसको लंबाई की शेप में कटिंग करना है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी मोटाई होनी चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको इसको कटिंग करके बताती हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में। तो इस तरह से आपने बारीक बारीक इसे कटिंग करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे मोटा कटिंग नहीं करना, वरना जो आपकी चिप्स है वो बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मोटाई मैंने इतनी रखी है। इस तरह से आपने भी इसकी मोटाई इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। इसके बाद यहाँ पे हम खुला सा बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर ये सारे के सारे फ्रेंच फ्राइज़ शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कटिंग कर ली हैं। इसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून और अजवाइन यहाँ पे मैंने ले ली है 1/2 टी स्पून। तो ये बेसिक से मसाले हर वक्त हमारे घर पर मौजूद होते हैं, अब आपको बाहर से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इन्हें लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इसके बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और मैदे के साथ ही यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन ले लिया और बेसन इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, बेसन और मैदा आपने उस वक्त इसके अंदर ऐड करना है जब आपने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया, ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम ये फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से फ्रेंच फ्राइज़ को बिल्कुल नहीं हिलाना, आपने 2 मिनट के लिए वैसे छोड़ देना है पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो जैसे ही 1 से 2 मिनट के लिए ये पक जाएंगे, उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, इसे आपने हिला लेना है। अगर आप फ़ौरन इसे हिलाएंगे तो जो इसके ऊपर हमने मसाले की कोटिंग की है वो सारी की सारी उतर कर ऑयल के अंदर आ जाएगी, इसलिए आपने इसे फ़ौरन से बिल्कुल नहीं हिलाना। तो हमने इसे थोड़ी देर बाद हिलाकर अच्छी तरह से पका लेना है। तो जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से हमारी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आपने लाजमी से ट्राई करना है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार सी केचप और केचप के साथ इसे आप सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं, जैसे कि आपको बाज़ार से मिलते हैं बहुत ही क्रिस्पी वाले। इस तरह से ये तैयार हुए हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो जल्दी से उठें और ये मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ अपने बच्चों को बना कर दें, बहुत ही शौक से वो खाएंगे इन्हें। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।